नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अक्षय कुमार। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो उत्तर प्रदेश बजट के बारे में है। जी हां, पिछली बार हम लोगों ने बजट के बारे में बात करी थी, पर पूरे भारत में क्या बजट रहेगा, डिफेंस के लिए, होम मिनिस्ट्री, रूरल डेवलपमेंट, एजुकेशन, रेलवे, नेशनल एजुकेशन मिशन, रोड एंड ट्रांसपोर्ट, इन सब के बारे में हम लोगों ने बात करी थी, कितना कहाँ निवेश कितना किया जाएगा। पर अब हम लोग बात करेंगे आज उत्तर प्रदेश में कितना क्या निवेश करेंगे। अगर आप यूपी टेट या उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कोई भी, यूपी पुलिस भी, इस तरीके के अगर एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए रिलेवेंट है, और अदरवाइज ऐसे भी नॉलेज पर्पज के लिए आपको पता भी होना चाहिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि हमारा उत्तर प्रदेश के विधानसभा में पेपरलेस होना चाहिए। पेपरलेस बजट पेश किया है, और पेश करने वाले भैया कौन है? वित्त मंत्री हैं सुरेश कुमार खन्ना। नाम याद रख लीजिए, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री हैं सुरेश कुमार खन्ना। इन्होंने पेपरलेस बजट पेश किया है, और ये पेपरलेस बजट करने वाले पहला राज्य भी उत्तर प्रदेश बन गया है। तो दूसरा पॉइंट आप देख सकते हैं कि पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। और अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश के 2021-22 के लिए, तो इसकी प्राप्तियां कितनी हैं ये जरूर देख लीजिए। 50, 61, 81.84 यानी 50, 61, 81.84 करोड़ रुपए इसकी प्राप्तियों का अनुमान लगाया गया है। चलिए, अनुमान तो लगा रहे हैं, अब देखते हैं कितना निकाल पाते हैं। बजट की मुताबिक की बात करें तो राजस्व घाटा, जो फिजिकल डेफिसिट होने वाला है, वो 23,21,0.09 करोड़ रुपए यानी कि 23,21,0.09 करोड़ रुपए के लिए। और राज्य कोष की घाटा की बात करें तो वो 90,72,9.80 करोड़ रुपए है, यानी कि 97,980 करोड़ रुपीस का अनुमान लगाया है। ये अनुमान लगाया कि हम इतना खर्चा कर देंगे इस साल 2021-22 की बात कर रहा हूं मैं। प्राप्ति में अगर मैं बात करूं, सबसे बड़ी हिस्सेदारी किसको मिल रही है, तो वो राज्य सरकार स्वयं को मिल रही है। उसमें बहुत सारे उन्होंने टैक्सेस लगाए हैं, और ये इसका परसेंटेज याद रखिए 34.5% इन्होंने रखने का अनुमान लगाया है। कुल व्यय में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी की बात करें तो 21.1% के साथ पूंजीगत व्यय इस पर लगाया है। और इसके बाद जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके वेतन पर टैक्स लगाया है। अन्य सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं जो भी हैं, ठीक है, जो वेतन देती हैं, सरकारी सहायता है, मतलब पूरी तरीके से सरकारी नहीं है पर सरकार के अधीन है, और वो अगर वेतन देती हैं तो उनको भी इस तरीके का टैक्स देना पड़ेगा। तो 21.1% कुल मिलाकर पूंजीगत व्यय लगाया है। अब बहुत सारी ऐसी योजनाएं भी हैं जिनमें पैसा खर्च किया जाना है। वो योजनाएं कौन कौन सी हैं ये भी देख लेते हैं। आत्मनिर्भर कृषि समन्वित विकास योजना, ठीक है, तो ये किसके लिए है? इसके तहत किसानों की आय को दुगनी करने के लिए राशि आवंटित करी जा रही है। तो ये भी उन्होंने कहा है कि हम किसानों की आय, उनके एमएसपी जो भी होगे उनका, ठीक है, उसको हम दुगनी कर देंगे। तो देखते हैं ये कब तक हो पाता है। अभी तो फिलहाल किसान काफी परेशान है, ठीक है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की बात करें तो इसका लाभ उठाने के लिए जो बाइकदार हैं, ठीक है, बाइटदार होना चाहिए, ठीक है, बाइटदार हैं, किसानों को भी देने का अनुमान लगाया कि अब उनको भी इसका नाम इसकी सहायता मिलेगी। जो बाइटदार मतलब होता है जो बट्टे पर काम करते हैं, यानी कि जमीन मेरी है पर मैं खेती नहीं करना चाहता। कोई किसान अगर खेती करना चाहे तो ठीक है, कर सकता है, वो मुझसे आकर के कहेगा और मैं उससे कहूंगा ठीक है, आप कर खेती करेंगे तो 60% मेरा होगा, ऐसे, क्योंकि जमीन मेरी है भाई, मैं कुछ भी नहीं करूंगा पर फिर भी मुझे 50%, 40% या 60% कुछ लोग कहते हैं, तो इतना मुझे चाहिए। अब वो बेचारा सब कुछ करता है, सब कुछ करता है, अब उसमें अगर फसल खराब हो जाती है या किसी तरीके से दुर्घटना हो जाती है, किसान, यही तो है मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। मान लो ओले पड़ गए, फसल बर्बाद हो गई, बहुत अधिक बारिश हो गई, फसल बर्बाद हो गई, टिड्डे आके खा गए, फसल बर्बाद हो गई, कीड़े पड़ गए, फसल बर्बाद होगी, तो उसकी भरपाई, क्योंकि मैं तो मालिक हूं, मैं कहूंगा मुझे तो इतना पैसा चाहिए, कैसे भी दो भैया। अब वो कहाँ जाए, फसल भी नहीं अच्छी हुई, दाम अच्छा नहीं मिला, ये मान लो सब कुछ सही हुआ, एमएसपी नहीं मिली बेचारे को, अब वो क्या करे, मैंने कह दिया मुझे तो इतना पैसा चाहिए, अब वो कहाँ से दे। तो इसके लिए जो बाइटदार किसान होते हैं, जो बट्टे पर करते हैं, दूसरे के यहाँ खेती करते हैं, उनको भी अब लाभ मिलेगा। फिलहाल कब तक मिलेगा ये देखने की बात जरूर
जरूर है। योजनाएं तो आती जाती रहती हैं, करंट अफेयर ही योजनाओं में, बस योजनाएं जो हैं करंट अफेयर में कम से कम पता तो चल जाता है, वरना पता भी ना चले, और वो उनका इम्प्लीमेंटेशन कितना अच्छा होता है वो तो देखते हैं। अच्छा, शुरू सारी होती हैं योजनाएं, खत्म चलो ठीक है छोड़ो। अब आते हैं महिलाओं और बच्चों के पोषण के कार्यक्रम के लिए भैया मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना भी चलाई जा रही है, और इसके लिए भी बजट के में बहुत सारा इनोवेशन किया गया है। ठीक है, तो बजट से इसके लिए भी पैसा लिया गया है, कितना कारगर साबित होता है देखते हैं। महिला दूध उत्पादन को स्वयं सहायता से समूह के लिए महिला सामर्थ्य योजना की भी शुरुआत की गई है, तो इसमें भी पैसा अच्छा खासा लगाया जाएगा। अब देखते हैं भारत सरकार कितना, या उत्तर प्रदेश सरकार नहीं, भारत सरकार नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार कितना कर लेती है। स्वयं रोजगार उपलब्ध कराने हेतु या उसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना की भी शुरुआत की गई है, और इसमें भी बताया गया है कि हम भैया रोजगार देंगे। देखते हैं कि कब तक इसका रोजगार मिलता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर नॉलेज अच्छी लगी हो तो बूस्टर को सब्सक्राइब कीजिएगा, यानी केवी नॉलेज बूस्टर को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक मानो तो कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।